हाय दोस्तों, मेरा नाम अनुराग यादव है और मैं आज ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए टेंस को स्टार्ट करते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। देखिए, पहले हम समझते हैं टेंस होता क्या है। टेंस का मतलब होता है समय। अब समय तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब ये होता है जो अभी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, और पास्ट टेंस इसका मतलब ये है कि जो बीत चुका है, बीते हुए समय को हम लोग पास्ट टेंस में देखते हैं। ठीक है, और जो अभी वर्तमान में हमारा समय चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और जो अभी आएगा मतलब आने वाले समय को हम लोग फ्यूचर टेंस कहेंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पहला होता है इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट टेंस और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। पी से परफेक्ट, सी से कंटिन्यूअस। सेम इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए हम पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, देखिए ट्रांसलेशन करने से पहले हमें कुछ टेंस के नियमों को समझना बहुत जरूरी है, जिसमें कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में जाने बगैर हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, मोहन बाजार जाता है। मोहन बाजार जाता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, देखिए जो हमारा काम करने वाला होता है, जो काम करता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे बाजार कौन जा रहा है, बाजार मोहन जा रहा है, तो मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट। जैसे राधा खाना खा रही है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, राधा। खाना कौन खा रहा है, राधा खा रही है, इसलिए सब्जेक्ट क्या हो गया, राधा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद मेन वर्ब। देखिए जो काम किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि मैं छत से कूद रहा हूँ या फिर मैं खेल रहा हूँ, मैदान में खेल रहा हूँ, या किताब पढ़ रहा हूँ, या स्कूल जा रहा हूँ, तो जो काम मैं कर रहा हूँ वो मेरा हो गया वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया यानी काम। अब ये समझिए कि मोहन कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, तो जाना क्या हो गया, क्रिया। तो इसमें जो मेन वर्ब है वो है जाना। जाना क्या हो गया, मेन वर्ब। जाना क्या हो गया, मेन वर्ब। वर्ब का दोस्तों, वर्ब का मन ही मतलब ही होता है काम, क्रिया। वर्ब का अर्थ ही होता है काम या क्रिया। ठीक है, अब देखिए, अब ये बच गया बाजार, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब देखिए, अब एक चीज हमारा जो बच गया है वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अपनी अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए आप समझ चुके होंगे कि इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और मेन वर्ब कौन सा है। ठीक है, चलिए एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूं समझाने के लिए आपको। जैसे सीता फूल तोड़ती है। ठीक है, सीता फूल तोड़ती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, पहले हमें पहचाना है सब्जेक्ट। तो जो काम कर रहा है वो हो गया सब्जेक्ट, यानी सीता फूल तोड़ रही, सीता हो गई सब्जेक्ट, ये हो गई सब्जेक्ट। और काम क्या करे, तोड़ने का काम कर रही है। क्या काम कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है।
ठीक है। अब जैसे फूल तोड़ना हो या आम तोड़ना हो या कुछ भी तोड़ना, लेकिन काम तो तोड़ने का ही हो रहा है ना, इसलिए तोड़ना हो गया हमारा वर्ब, तोड़ना हो गया हमारा वर्ब, ठीक है। और फूल हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। अब सीधा हम आते हैं अपने टेंस पे, जिसमें हम पहला प्रकार पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए देखिए, हर टेंस की अपनी अपनी एक पहचान होती है। इस पहचान को बिना जाने बगैर हम किसी भी टेंस को ट्रांसलेट या अनुवाद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर देखते हैं पहचान, पहली हेडिंग बना लें हम पहचान, पहली हेडिंग है पहचान, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए, पहचान का मतलब होता है कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा टेंस यानी कौन सा वाक्य हमारा कौन सा टेंस होगा, ठीक है। जैसे कोई भी वाक्य हो, किसी भी वाक्य के अंत में, किसी वाक्य के अंत में, किसी वाक्य के अंत में क्या है, ता है, कामा, ती है, कामा, ते है, इत्यादि शब्द आते हैं, तो वो कौन सा टेंस होता है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वो कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले लें राहुल दूध पीता है, राहुल दूध पीता है। देखिए इस वाक्य, यह एक वाक्य है जिसके अंत में क्या आया है, ता है, क्या आया है, ता है। तो ये ता क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये किस टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। चलिए और भी इसी प्रकार बहुत हैं, जैसे कि सीता गाना गाती है, मोहन सड़क पर दौड़ता है, और राधा घर में सोती है, ठीक है। और भी इसी प्रकार बहुत सारे वाक्य हैं ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए ठीक रहने देते हैं, अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो आता है, हमने आपको पहले ही बताया था कि हर टेंस की अपनी अपनी एक सहायक क्रिया होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया है, दूसरी हेडिंग हो जाएगी सहायक क्रिया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। कहीं कहीं से ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसकी दो सहायक क्रिया होती हैं, एक होता है डू और दूसरी होती है डज। एक होता है डू और दूसरी होती है डज, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम ये समझते हैं कि डू का प्रयोग कब किया जाता है और डज का प्रयोग कब किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, जब हमारा सब्जेक्ट, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो काम करने वाला होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल में राहुल दूध पीता है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि वाक्य के अंत में आया है ता है, ठीक है। तो हमने बताया था कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, ता है, ती है, ते है, ठीक है। तो राहुल दूध पीता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब देखिए हमें पहचानना है कि डू या डज का प्रयोग कब किया जाता है। तो जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होता है, जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, एक वचन हो, तो डज का प्रयोग। लेकिन जब सब्जेक्ट हमारा एक से अधिक हो, बहुवचन हो, तो डू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं लिख देता हूं इसको कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर यानी कि एक वचन, यानी कोई एक ही व्यक्ति, वस्तु या कोई
किसी एक व्यक्ति के बारे में बात किया जाता है तो सिंगुलर कहलाता है, ठीक है। अगर एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों तो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो एक वचन यानी सिंगुलर के लिए सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डज लगता है, और प्लूरल के लिए सहायक क्रिया, तीर बना के लिख देता हूं दोस्तों, जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, सब्जेक्ट क्या हो हमारा, प्लूरल हो, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी कि बहुवचन, ठीक है। जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, बहुवचन हो, तो उस टाइम सहायक क्रिया डू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एक नियम है जो मेन वर्ब में प्रयोग किया जाता है, वह है, आप नोट में भी बना के लिख सकते हैं, नोट में मैं इसको मिटा देता हूं दोस्तों ताकि आपको दिखाई दे, नहीं तो नीचे लिखूंगा तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चलिए, आप इसको नोट में लिख सकते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब में, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। यस या ईएस कब जोड़ा जाता है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, ठीक है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक, हाँ दोस्तों, एक और नोट में आप लिख सकते हैं कि नोट नंबर 2, ठीक है। आप इसमें लिख लीजिए कि जब सेंटेंस किसमें हो, पॉजिटिव में हो, सेंटेंस क्या हमारा पॉजिटिव हो, तो जब सेंटेंस पॉजिटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस चीज को याद रखना होगा, नहीं किया जाता है, ठीक है। दो नोट हैं दोस्तों, पहला, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो मेन वर्ब में यस जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा है, जब सेंटेंस पॉजिटिव हो यानी पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। जब सब्जेक्ट पॉजिटिव हो यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, एक कोई वाक्य लें, उसका ट्रांसलेशन करके देखते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन के टाइम आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए मैं एक वाक्य ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा था अभी, मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार जाता है, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका एक रूल होता है पॉजिटिव, देखिए मैं आपको 6 टाइप के यानी 6 प्रकार के सेंटेंस पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला है पॉजिटिव, दूसरा होगा निगेटिव, तीसरा होगा इंट्रोगेटिव, टाइप फर्स्ट, और उसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव होंगे। तो 6 रूल होंगे, 6 नियम होंगे, आप इनको अगर याद कर लोगे तो ये सारे टेंस में, सभी टेंस में ये नियम